एक्चुअली बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे भी, और मुझे बहुत टाइम से ऐसा लग रहा था कि भाई जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं कोशिश कर रही थी कि ये दीवार ना दिखे बैकग्राउंड में, क्योंकि ये इतनी गंदी दिखती है। लेकिन मुझे लगा कि यार ये तो मेरी शर्म है, मतलब जो मुझे शर्म आ रही है ये क्यों आ रही है, मतलब जो रियलिटी है उसको कितना ही छुपाओगे ना तुम, और तुम छुपा रहे हो तो यानी अगर तुम उस रियलिटी को छुपा रहे हो तुम अपने अंदर का भी एक पार्ट छुपा रहे हो। तो मुझे लगा कि अब ये दीवार दिखाई भी जाएगी और अब ये दीवार रिपेयर भी की जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही काम बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके से ये पेंट करना मेरे लिए एक एक्सेप्टेंस भी है मेरे जीवन के इस हिस्से का, जो कि उतना सुंदर नहीं दिखता। हालांकि अगर थोड़ा ट्विस्ट लगाओगे तो ये मॉडर्न आर्ट से कम नहीं लग रहा, तो इसमें एक सुंदरता है ही, लेकिन एक भद्दापन भी है जिसको भी एक्नॉलेज करना हो। और आई थिंक सुंदरता और भद्दापन दोनों साथ में ही एग्जिस्ट करता है कहीं भी जाओ तो। ये एक सिंबल है जो आपको दिख रहा है। मैं चाहती तो हूँ कि ये पेंट के अलावा रिटेन हो जाए, क्योंकि ये इसलिए मैंने बनाया था कि जब मेरी एक बहुत डीप स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी कुछ टाइम पहले, ये सिंबल अपने आप मेरे दिमाग से निकल के आया था। मतलब मैं ऐसे बैठी थी एक दिन और पता नहीं कौन सी ही ऐसे नशे से में थी, मैं कुछ सोच रही थी और अपने आप मेरे हाथों से ये सिंबल बन गया। और मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, बिकॉज ये आई विद इन एन आई है, मतलब एक आँख के अंदर एक आँख, यानी जो देख रहा है आप उसे देख पाएँ, है ना। तो ये एक तरीके का एक स्पिरिचुअल सिंबल है। और इन्फिनिटी तो खैर मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट साइन रहा है। इनफैक्ट इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करती है। ये जो एक फ्लैग है, मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, पर डेफिनेटली मैं बुद्धिस्ट नहीं हूँ, लेकिन विपासना जो एक बुद्धिस्ट मेडिटेशन टेक्निक है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करी है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। प्लस आई थिंक मोर मैं इसके कलर्स की तरफ अट्रैक्टेड हुई, इतना मल्टी कलर्ड है। और ये मेरी इनर एस्पिरेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी मल्टी कलर हो जाऊँ और मैं भी एकदम अपने सारे कलर्स जी पाऊँ। पर उसके पहले मुझे इस दीवार को कलर करना है। यस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारा सामान है। सबसे पहले मुझे इस सामान को यहाँ से हटाने का काम करना है और रूम को करना है खाली। ये पहला रूम है जिसे मैं करूँगी पेंट, और अगर ये रूम मुझसे हो गया तो शायद मैं घर में आगे की तरफ बढ़ूँगी और बाकी का घर भी कर दूँगी। मेरे पीछे वाला आप देख सकते हो, दिए वाले दीवार की तो बिल्कुल भी वाट नहीं लगी है, बट ये रूम पर्सनली मुझे काफ़ी चाहिए पड़ता है और इसको मैं चाहती हूँ कि इसे मैं अपने हाथों से रिपेयर करूँ। Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. They know that they ain't beating. I'm on everything I love. Work to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling. No, gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it though. Rolling with the punches, giving hits like we are in a scope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't never gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worked in. I never change the blueprint cause we know it's really working. अभी के लिए सारा सामान यहाँ रख दिया है और इसे अब मैं ये जितने भी पर्दे हैं इनसे ढक दूँगी ताकि इनके ऊपर धूल मिट्टी ना जाए। जब इस कमरे को शुरू करेंगे, अगर किया तो तब इसको हटाएंगे। अभी के लिए इसको ढक करके छोड़ देंगे। We keep on moving along, we keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We ain't slowing down. Moving. We keep on moving along, we keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling. No, gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it. Though, rolling with the punches, giving hits like we are in a scope. Even though I'm clocking, punching in, I'm independent though. Staying prayed up, ain't nothing gon' phase us. Ain't gon' let a lame say what they just made up. I never take a pay cut, we getting what we worked in. I never change the blueprint 'cause we know it's
तो ये सारा पुराना पेंटिंग और कुछ कुछ चीज़ें जो हटा दी। बहुत लोग सोचेंगे कि यार ये तो रख लेती। सो बेसिकली आई थिंक मेरा ऐसा है कि मैं मोस्टली जब मैं कुछ रिन्यू करती हूँ तो मैं पुरानी चीज़ें कभी कभी रिटेन करती हूँ, बट बहुत लंबे टाइम तक रिटेन करने की आदत नहीं है मुझे। मुझे लगता है कि जब टाइम आता है बदलाव का तो मैं उसको एक्सेप्ट करने का कोशिश करती हूँ। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगी मुझे कि जो रिप्लेसेबल नहीं है। मुझे लगता है जो पुरानी चीज़ें थी वो कुछ नहीं आ सकती उसकी जगह पे। शायद खाली दीवार दिखेगी तो कुछ नया निकलेगा अंदर से, नहीं तो हमेशा लगेगा कि ये जो जमा हुआ है यही है जो है। तो इसलिए अभी के लिए तो मैंने हटा दिया। और है भी बहुत पुराना, कई सालों से लगा हुआ है दीवार पे। आई थिंक इट वॉज ऑल्सो टाइम कि मैं इसको जाने दूँ। मैं ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होती हूँ चीज़ों के बारे में। आई थिंक मुझे एक रिलीफ फील होता है कहीं पे कि अच्छा है यार चलो, पता नहीं, ये एक रिलीफ फील होता है मुझे। कोई भी मटेरियलिस्ट चीज़ को जब भी मैं गिव अप करती हूँ ना तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हल्का हो गई मैं। ऐसा लगता है कि इस चीज़ का बोझ मैं कैरी कर रही थी कि इसको एक जगह देनी है अपने जीवन में। और ये ज़्यादातर चीज़ों को लेकर के है बहुत सारा सामान मेरा जब ख़राब होता है और मुझे फेंकना पड़ता है तो मुझे एक अजीब सा मज़ा भी आता है कि गया भला हो। या फिर कुछ पुराना हो जाता है तो उसको किसी और को दे दिया, उसमें भी बहुत मज़ा आता है। लगता है कि चलो अब ये मेरे पास इसकी जितनी जर्नी थी ख़त्म हो गई। और ऐसा कुछ बहुत सारा चीज़ें नई खरीदने का शौक़ नहीं है मुझे, बट हाँ मुझे एफिशिएंट चीज़ें खरीदने का शौक़ है। और जो एफिशिएंट चीज़ें मुझे पसंद आ जाती है उनको मैं बहुत सालों तक मेंटेन करती हूँ। फिर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे ये मेरा स्पीकर है ना, ये है कितना साल पुराना है, ये अब 8 साल पुराना हो गया। आई थिंक ये 8 साल पुराना तो होगा, या हाँ 7-8 साल पुराना। ये मेरी जान है, ये मतलब मुझे इतना सूट करता है। इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है, दैट आई रियली लाइक इट। मुझे इसको लगता है इसको मैं प्रिजर्व करना चाहती हूँ कैसे भी करके। सो येस, अपने अपने शौक़ है। कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं छूटती कई साल तक, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो छोड़ने पे बहुत ही अच्छा लगता है। सबके लाइफ में ऐसे ही होता है। आई थिंक अपना अपना होता है सबका, है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्टली तो भाई हमारी जगह तैयार ही है। मैं फ़र्नीचर अभी नहीं हटा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये फ़र्नीचर मुझे काम आएगा इस पर चढ़ करके क्लीन करने के लिए। सीढ़ी वगैरह भी लेके आएंगे। और मैं सोच रही हूँ कि वैसे तो मुझे इस सिंबल से भी एक अटैचमेंट फील हो रही है, बट अगर तुम देखोगे इसमें भी, कैसे दिखाऊं, इसमें भी दरारें आ रखी है। इसमें दरारें आ रखी हैं तो आई थिंक ये भी जानना चाहता है। इसको भी मैं अननेसेसरीली अपने तक नहीं रखूँगी। सो दिस इज़ ऑल्सो गोना गो, अनलाइक माई प्रीवियस डिसीजन कि इसको रिटेन करूँगी, दिस इज़ गोना गो टू। हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत है मेरे दोस्तों। एवरीथिंग सीक्स चेंज। हर चीज़ बदलाव मांगती है। क्या हम उसे बदलने देंगे? एंड नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू गो एंड बाय माई सप्लाईज। मैं लाई रही हूँ अभी, पहले डिसाइड किया मैंने, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ लाने। सो आई विल ब्रिंग सैंड पेपर, और मैं घर में थोड़ी सप्लाईज चेक करूँगी। मेरे पास वॉल पुट्टी और कुछ सामान पड़ा है। ये कुछ सामान है जो ऑलरेडी मेरे पास है, रोलर, और आई थिंक ये वॉल पुट्टी वाला एक पत्ती है, खाली डब्बा। आई एम श्योर थोड़ा और सामान पड़ा है, आई विल गेट इट। सांप्रदायी सुतो सुकोपिनी। जा रही आई स्वेयर मैं जाने वाली थी लाने के लिए सामान, लेकिन बारिश हो गई। अब मैं कैसे जाऊँ? मैं दूध लाना चाहती हूँ अब, ताकि मैं एटलीस्ट चाय पी पाऊँ। थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, हम इतना और बातें कर सकते हैं, है कि नहीं? एनीवेज, आई थिंक ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, अब देखो भाई, अब मैं ये यूट्यूब चैनल शुरू कर रही हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है ना, और शायद ये प्रोक्रेस्टिनेशन कर रही हूँ मैं क्योंकि ये कुछ नया शुरू कर रही हूँ।
ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ, कई लोगों के साथ, कि भाई एक नया बड़ा स्टेप, जैसे अब ये वल्नरेबिलिटी वाला स्टेप है, अपना लाइफ दिखाना, अपना चेहरा इतने एंगल से, इतने पास से दिखाना. सो मे बी अ पार्ट ऑफ मी इज़ ऑल्सो लिटिल. लेकिन एक शायद ये भी चीज़ है कि बारिश के मौसम में पेंट करना बहुत अच्छा आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं करूँगी क्योंकि मैंने सोचा है. पता नहीं मुझे, लेकिन ये कोना और ये रूम तो मुझे करना ही है, चाहे मैं बाकी वाला बाद के लिए रोक दूँ, बट अभी इतना तो मैं करूँगी, है ना. सो यस, चाय तो आ गई है. और बाकी अभी मैंने घर में किसी को बताया नहीं है कि मैंने ऐसे करके वीलॉगिंग शुरू किया है. मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूँ बताने के लिए, और थोड़ा वीलॉगिंग थोड़ा पर्सनल हो जाता है ना. ज़्यादा आप अपने बारे में बताते हो, दिखाते हो अपनी लाइफ, अपने सोचने का तरीका बताते हो, अपने समझने का तरीका बताते हो, अपने साथ एटलीस्ट कुछ लेवल पे आप बताते हो कि आपने क्या किया है, क्या हुआ है ना. बाल सफ़ेद हो गए मेरे, तो अभी शायद उतना रेडीनेस नहीं है मुझ में. मे बी ओवर द टाइम मैं उनको बताऊंगी और इंट्रोड्यूस भी करूंगी. आई होप ये चैनल चल जाए, तब तो मैं शायद फिर भी कर पाऊँ. खैर एनीवेज, तो मैं वैसे घर के अलग पोर्शन में रहती हूँ, नीचे वाले में, और ऊपर वाले में घर वाले रहते हैं. और अभी भी जब मैं चाय बनाती थी तो मेरे घर पे और लोग थे, बट मैं से चुपके से वो शॉट लेके नीचे आ गई अपनी चाय बना के. ये घर खाली पड़ा था जिसमें मैं भी रहती हूँ, क्योंकि बहुत फ्लडिंग होती है इस एरिया में जहाँ मैं रहती हूँ. तो घर पे ऐसा हो रहा था कि लोगों, ये वाला घर पहले हम किराए पे चढ़ाते थे, फिर ये चढ़ना बंद हो गया क्योंकि यहाँ पे पानी भरता था. तो फिर उसी टाइम पे मैं भी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके, ख़त्म नहीं एक्चुअली, आगे पढ़ाई छोड़ करके मैं कोविड के टाइम पे घर, तो तब से बस यहीं रहना हो रहा है मेरा. बीच में मैंने कई बार कोशिश की यहाँ से चली जाऊँ लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि कुछ और स्टेबल मिला नहीं है ऐसा. और इसके अलावा क्या ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है? नहीं, इसके पहले भी मेरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे नहीं, एक यूट्यूब चैनल मैंने चलाया है. पर वो थोड़ा अलग लाइन पे था. उस टाइम से मेरे को बड़ा मन था ये सेल्फ एक्सप्रेशन करने का, कि अपने अंदर की बात कह पाओ. लेकिन मैंने देखा कि जितने भी तरीके, ये कटे छटे तरीके होते हैं ना, जिसमें आप अपने जीवन का एक पार्ट बोल रहे हो, एक छुपा रहे हो, वो मेरे को लगता है मेरे को ही साइकोलॉजिकल उसमें डिस्ट्रेस, थकावट हो रही थी करने में. तो देन आई रियलाइज्ड कि वीलॉगिंग जिस तरीके से, मतलब अपने जीवन के अलग अलग अंश एक साथ आप जिसको रख के सामने बोलो ना, वो मुझे लगता है सबसे जेन्युइन तरीका है एक्चुअली अपने आप के बारे में एक्सप्रेस करना, है ना. और मतलब ये लिटरली ये काफ़ी वल्नरेबल तरीका होता है, ये काफ़ी डिमांड करता है आपसे, क्योंकि आपको सबको बहुत कुछ अपने आप के बारे में शो करना पड़ता है. जैसे मुझे इस वीडियो के लिए अपना घर दिखाना पड़ा, अपने घर की ये दीवारें दिखानी पड़ी, जो मुझे काफ़ी एम्बैरेसिंग लग रही थी. लेकिन मुझे लगा कि ये एम्बैरेसमेंट मुझे फेस करना है और इसी के थ्रू मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ. क्या मैं आज सामान ला पाऊँगी? वैसे मैं अभी थोड़ा और देख रही थी कि क्या क्या सामान है. मेरे को कुछ और सामान मिल गया अपने घर में. आई विल स्टार्ट सून. आई एम प्रॉमिसिंग आई विल स्टार्ट सून. ला 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 जा रहे हैं लाने कैसे. वाह, लिटरली जा रही हूँ साइकिल पे अपना पुट्टी लाने. फाइनली वी आर रेडी टू स्टार्ट पेंटिंग. जस्ट दैट, ऑलरेडी शाम हो चुकी है, मुझे खाना बनाना है. आई डोंट नो इफ इट वॉज अ गुड आइडिया टू स्टार्ट दिस इन मानसून, बट आई फील डेस्परेट टू स्टार्ट दिस. मैंने बहुत दिन से घर पे बोला था कि इसको करवा लेते हैं यार, कोई करवा ही नहीं रहा. एनी हाउ लेट्स सी, करवा लेते हैं क्या. मुझे खुद को ही करवा लेना चाहिए था, बट आई वॉज जस्ट अगेन ट्राइंग टू नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट. ऑलराइट, एनीवेज, दिस वाज द डे 1 ऑफ पेंटिंग द वॉल along with little bits of my life. तो अभी के लिए हम जा रहे हैं. बाय बाय, see you tomorrow.